कहानी की शुरुआत में हमें एमा नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जो सुबह उठते ही स्कूल जाने की तैयारी करती है। एमा अपने स्कूल की होशियार और मशहूर स्टूडेंट है जिसकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं जो बहुत आलसी लड़का है। वह देर से उठता है और उठते ही सीधे वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तभी उसके पिता आकर उसे टोकते हैं और स्कूल जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे की बहुत चिंता रहती है। उधर स्कूल में एमा अपनी बेस्ट फ्रेंड लिज से मिलती है। दोनों बातें कर रही होती है कि तभी एक स्टूडेंट स्टीवन आकर एमा को हाय कहता है। ये देखकर एमा की दोस्त उसके मजे लेने लगती हैं। उसी दिन क्लास में टीचर बताते हैं कि अगले दिन सुबह 7 बजे ट्रिप पर जाने के लिए बस निकलेगी। तभी एमा क्लास में लेट आती है और डैन भी पीछे से आकर उससे टकरा जाता है और सॉरी कहता है। फिर टीचर ट्रिप की और जानकारी देते हैं। लिज एमा से कहती है कि डैन भी ट्रिप पर जा रहा है सिर्फ अपने पापा के पैसों की वजह से। ये सुनकर एमा डैन को देखती है और मुंह बना लेती है। लंच टाइम पर लिज अपनी फ्रेंड्स से कहती है कि सुबह एमा और स्टीवन के बीच कुछ चल रहा है और ट्रिप में वे अपनी चालाकी से एमा और स्टीवन के बीच कांड करवाएंगी। लेकिन एमा मना करती है और कहती है कि ये सब छोड़ो और ट्रिप पर ध्यान दो। तभी एमा की नजर डीन पर पड़ती है जो चाकू से सेब काट रहा होता है। तभी एक मैम आकर डीन को डांटती है कि वह स्कूल में चाकू क्यों लाया है और उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है। अगली सुबह एमा ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपने मम्मी पापा का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसे जाने दिया। उधर डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत से यह मौका दिलाया है। तब जाकर डीन मान जाता है। फिर सब लोग ट्रिप पर जाने के लिए बस में बैठते हैं। तभी स्टीवन एमा से हाल चाल पूछता है और एमा थोड़ी शर्मा जाती है। कुछ समय बाद सब ट्रिनिटी आयरलैंड पहुंचते हैं। बस से उतरते ही एक मैम बताती है कि डिनर से पहले सब पूल में मस्ती कर सकते हैं लेकिन असली प्रोग्राम अगले दिन से शुरू होगा। एमा और उसकी फ्रेंड्स पूल में जाती हैं। वहाँ स्टीवन भी होता है और सब खूब मस्ती करते हैं। डीन ये सब अकेला बालकनी से देख रहा होता है। इसके बाद सब लोग पार्टी के लिए एक बोट पर जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर एमा देखती है कि स्टीवन किसी और लड़की को किस कर रहा है। ये देखकर एमा वहाँ से निकलने लगती है और डीन भी यह सब देख लेता है। डीन एमा से कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजे कर रहा है। एमा जवाब देती है तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी अचानक पुलिस वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि पार्टी में कुछ स्टूडेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं। पुलिस सबको बोट के सामने बुलाती है। तभी एमा का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। ये देखकर डीन तुरंत पानी में कूदकर एमा को बचाता है और उसे एक छोटी नाव में ले आता है। नाव एक रस्सी से बड़ी जहाज से बंधी होती है तो डीन रस्सी काट देता है। जब एमा पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो डीन कहता है मैं पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। जब पुलिस चली जाएगी तो हम वापस बड़ी बोट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में बड़ी बोट उनसे बहुत दूर चली जाती है। तभी वहाँ तूफान आ जाता है। डीन देखता है कि जिस नाव में वे हैं उसमें मोटर नहीं है। अचानक एक बहुत बड़ी लहर आती है और दोनों नाव को कसकर पकड़ लेते हैं। सुबह होते होते लहरों के साथ बहते हुए वे अरब सागर तक पहुँच जाते हैं। डीन का फोन पानी में भीगकर खराब हो चुका होता है। वह एमा से उसका फोन मांगता है लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं होता। एमा कहती है हमें पार्टी वाली बोट का पीछा करना चाहिए था। डीन जवाब देता है चिंता मत करो कोई न कोई हमें ढूंढ ही लेगा। इसी बीच एमा दूर एक आइलैंड देखती है। डीन नाव को उस ओर मोड़ देता है। काफी मेहनत के बाद दोनों उस आइलैंड तक पहुंचते हैं। डीन को नाव में एक फ्लेयर गन मिलती है जिसे वह अपने पास रख लेता है। फिर दोनों मदद की उम्मीद में आइलैंड के अंदर बढ़ जाते हैं। उधर होटल में पिछली रात की पार्टी के कारण टीचर पूरा ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। लिज मैम को बताती है कि एमा अभी तक होटल नहीं लौटी है। वह बताती है कि उसने एमा को आखिरी बार पार्टी वाली बोट पर देखा था। इसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेते हैं और पता चलता है कि डैन भी गायब है। अब सबको समझ आता है कि एमा और डैन दोनों मिसिंग हैं। पुलिस वहां आती है और कहती है कि ऐसे केस अक्सर होते हैं, हो सकता है वे खुद ही वापस आ जाएं। लेकिन अगर वे समुद्र में कहीं फंस गए हैं तो उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। इधर एमा और डैन आइलैंड पर आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत झरना दिखाई देता है। डैन को वह जगह बहुत पसंद आती है तो वह एमा से कहता है एक फोटो ले लो मेरी। लेकिन एमा मना कर देती है। वह गुस्से में कहती है हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। इस ट्रिप से मुझे प्रोजेक्ट के अच्छे मार्क्स चाहिए थे। मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है। अगर हम जल्दी बाहर नहीं निकले तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद दोनों और आगे बढ़ते हैं और कई घंटों बाद आइलैंड के किनारे पहुँचते हैं लेकिन अब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। ये देखकर वे वापस नाव की तरफ लौटने का फैसला करते हैं। जब वे किनारे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि नाव वहाँ नहीं है। समुद्र की लहरें उसे बहा ले गई थी। वहाँ सिर्फ एक लाइफ जैकेट पड़ी मिलती है। पूरा दिन चलने के बाद दोनों थक चुके थे और सूरज ढल चुका था। डैन आग जलाता है और दोनों तय करते हैं कि यही रात गुजारेंगे। डैन देखता है कि एमा ठंड से कांप रही है तो वह अपनी शर्ट उतारकर एमा को दे देता है।
फिर दोनों बातें करने लगते हैं कि शायद कल तक हमारे मम्मी पापा हमें ढूंढ लेंगे। सुबह डीन उठता है और देखता है कि एमा आसपास नहीं है। वह उसे ढूंढता है और पाता है कि एमा समंदर के किनारे SOS लिख रही है। डीन पूछता है, क्या कर रही हो? एमा कहती है, अपनी जान बचाने की कोशिश। इसके बाद डैन तैरने चला जाता है और एमा उसे निहारने लगती है। जब एमा पीने के लिए पानी भर रही होती है तो उसे लगता है कि कोई आसपास है और उसे देख रहा है। वह डर जाती है और वहाँ से हट जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं ताकि धूप से बच सके। थोड़ी देर बाद एमा समंदर के किनारे बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखती है ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम पास से गुजरे तो उन्हें देख सके। फिर दोनों आइलैंड पर खाने लायक चीजें ढूंढने लगते हैं। डैन को एक केले का पेड़ मिलता है तो दोनों पेट भरकर केले खा लेते हैं। अब वहाँ बहुत गर्मी होती है और एमा अपनी पूरी पैंट नहीं पहन सकती, नहीं उसे उतार सकती क्योंकि वह थोड़ी शर्मीली होती है। इसलिए वह अपनी पैंट काटकर शॉर्ट्स बना लेती है। फिर वह देखती है कि डैन झोपड़ी में सो रहा है तो वह भी उसके पास आकर लेट जाती है। तभी डैन अचानक करवट लेता है और उसका हाथ एमा पर पड़ जाता है। एमा को यह अच्छा लगता है और वह कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब एमा झरने में नहा रही होती है तभी डैन वहाँ आ जाता है। एमा कहती है, मैं यहाँ नहा रही हूँ, जाओ यहाँ से। डैन हंसकर कहता है, तुमने ही तो कहा था कि गार्ड बनकर खड़ा रहना। एमा जवाब देती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस आइलैंड पर कोई और भी है। उधर अब न्यूज में एमा के लापता होने की खबरें आने लगी हैं। आइलैंड पर रात होने वाली है और एमा डैन से कहती है, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। अब कहानी में मोड़ आता है। डैन और एमा जंगल में कुछ खोज रहे होते हैं। तभी एमा को एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। उसे देखकर वह बहुत डर जाती है और कहती है, शायद ये भी किसी की तरह यहाँ फंसा था जैसे हम फंसे हैं। अगर हमें भी मदद नहीं मिली तो हमारी हालत भी ऐसी ही हो जाएगी। डैन उसे समझाता है, हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ देते रहे तो हम जरूर बच जाएंगे और घर लौट आएंगे। ये कहकर डैन एमा को किस करने लगता है। एमा पहली बार किसी को किस कर रही होती है और उसे ये सब अच्छा भी लगता है। फिर वही दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। अगली सुबह एमा बहुत खुश होती है क्योंकि उसने पहली बार किसी के साथ ऐसा अनुभव किया था। लेकिन जब वह उठती है तो देखती है कि डैन आसपास नहीं है। वह उसे पुकारती है पर डैन कहीं नहीं मिलता। वह डर जाती है और उसे ढूंढते हुए जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वह देखती है कि डैन एक गड्ढा खोद रहा है। एमा को समझ नहीं आता कि डैन ऐसा क्यों कर रहा है। उसी वक्त एमा फिसलकर गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लगती है। डैन तुरंत उसकी मदद करता है, उसका घाव साफ करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों झरने में नहाने जाते हैं। वही डैन एमा को अपनी माँ की कहानी सुनाता है, कैसे एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। एमा ध्यान से उसकी बात सुनती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और डैन उसमें मस्ती करने लगता है। एमा ये देखकर मुस्कुराती है और फिर दोनों साथ में बारिश में नाचने लगते हैं। डैन एक फूल तोड़कर एमा के बालों में लगा देता है और दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। अब न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डैन को गुम हुए 1 महीना हो चुका है और पुलिस को लगता है कि वे अब जिंदा नहीं हैं। इसलिए पुलिस आधिकारिक तौर पर उनकी तलाश बंद कर देती है। दूसरी तरफ आइलैंड पर डैन एमा को ग्रीन लाइट के बारे में बताता है, जिसके बारे में उसकी माँ ने कहा था कि सूरज ढलते वक्त एक हरी रोशनी दिखाई देती है। लेकिन डैन ने उसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। अब कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं और दोनों आइलैंड की खूबसूरती का आनंद लेने लगते हैं। वे समंदर में तैरते हैं, नहाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इस सब के बीच दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। फिर एक दिन एमा डैन से पूछती है, तुमने पहली बार किसे किस किया था और वो कौन थी? डैन बताता है, जब मैं स्कूल में था मेरी एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब डैन जान चुका था कि एमा के लिए यह अनुभव पहली बार था। डैन पूछता है, मेरे साथ तुम्हें कैसा लगा? एमा मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त बहुत अच्छा था। इसके बाद दोनों जंगल में फल लेने जाते हैं। डैन थोड़ा आगे जाकर पेड़ से फल तोड़ने लगता है। तभी दोनों को ऊपर से हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है। वे भागते हुए खुले मैदान की तरफ दौड़ते हैं। डैन जल्दी से एमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है ताकि जहाज को संकेत दे सके, लेकिन उसे वह नहीं मिलती। तब तक जहाज दूर निकल जाता है। एमा भी बैग ढूंढती है पर फ्लेयर गन नहीं मिलती। अब उसे शक होता है कि शायद इस टापू पर कोई और भी है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। कुछ और दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई जहाज नहीं आता। दोनों हताश होकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठते हैं और बात करते हैं कि अब उन्हें घर लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, शायद अब यही उनका जीवन है। तभी डैन को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है और वह उसे देखने जंगल में चला जाता है। एमा घबरा जाती है और उसके पीछे जाती है। थोड़ी दूर जाकर डैन को एक काला तेंदुआ दिखाई देता है। वह भागने लगता है और दौड़ते दौड़ते जमीन पर गिर पड़ता है। एमा दौड़कर उसके पास पहुंचती है और देखती है कि डैन खून से सना चाकू पकड़े हुए है। उसने तेंदुए को मार दिया था। दूसरी तरफ अब एमा और डैन के दोस्त और माता पिता मान चुके हैं कि वे नहीं लौटेंगे। हर कोई अब अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। इधर एमा और डैन ने भी अब आइलैंड पर जीना सीख लिया था। वे शिकार करना, पत्तों से झोपड़ी बनाना और जंगल में जिंदगी बिताना सीख चुके थे। वे अब साथ में खुश रहते थे। फिर एक दिन एमा को उल्टी होने लगती है। डैन घबराकर पूछता है,
क्या तुम प्रेग्नेंट हो? एमा जवाब देती है, नहीं, बस ऐसे ही उल्टी हो गई। वह थकी हुई थी, इसलिए डैन के साथ लेट जाती है। तभी अचानक ऊपर से उनकी पुरानी चीजें गिरने लगती हैं। दोनों ऊपर देखते हैं, एक बंदर पेड़ पर बैठा है और उनकी चीजें नीचे फेंक रहा है। उसके हाथ में वही फ्लेयर गन है जो उन्हें पहले नहीं मिली थी। एमा जल्दी से एक केला बंदर को दिखाती है। बंदर गन नीचे फेंक देता है। उसी पल उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दोनों तेजी से खुले मैदान की ओर दौड़ते हैं। एमा फ्लेयर गन हवा में फायर करती है और हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। आखिरकार 3 महीने बाद दोनों को बचा लिया जाता है। जब वे एयरपोर्ट लौटते हैं तो उनके दोस्त और माता पिता खुशी से झूम उठते हैं। सबकी आंखों में आंसू और चेहरों पर मुस्कान होती है। दोनों को उनके घर वाले अपने अपने घर ले जाते हैं। उसी रात डैन एमा से मिलने आता है। दोनों बात करते हैं कि घर लौटना कितना अजीब लग रहा है। डैन एमा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा हंसकर कहती है, हर 10 मिनट में मेरे मम्मी पापा मुझे चेक करने आ जाते हैं। डैन मुस्कुराकर कहता है, शायद अब मुझे चलना चाहिए। एमा उसे रोकते हुए कहती है, मेरे मम्मी पापा ने हमारी वापसी की खुशी में एक पार्टी रखी है, तुम्हें आना ही होगा। अगले दिन सभी लोग पार्टी में जुटते हैं। एमा के माता पिता सबके सामने अपनी बेटी और डैन की सलामत वापसी को लेकर भावुक होकर कुछ बातें कहते हैं, लेकिन उस भीड़ से दूर स्टेसी डैन के पास आती है और पूछती है, तुम सबसे अलग क्यों बैठे हो? डैन बस मुस्कुराकर कहता है, मुझे भीड़ में घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं। थोड़ी देर बाद डैन इशारे से एमा को बुलाता है, लेकिन एमा उसे नजरअंदाज कर देती है। ये देखकर डैन चुपचाप पार्टी से बाहर चला जाता है। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। एमा, जो आयरलैंड से लौटने के बाद काफी मशहूर हो चुकी थी, अब सबकी नजरों में है, मगर डैन अब भी अकेला रहता है। जब भी एमा और डैन एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं तो बस एक हल्की सी मुस्कान और नजरें सब कुछ कह जाती हैं। कुछ दिन बाद एमा डैन को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। एक शाम स्टेसी एमा के कमरे में आती है और कहती है, जब तुम गुम हो गई थी, हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। मम्मी पापा तो जैसे टूट ही गए थे। हमें लगा था कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन आज हम सब साथ हैं और बहुत खुश हैं। एमा मुस्कुराकर कहती है, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो। फिर दोनों तय करती है कि वे साथ में प्रोम पार्टी में जाएंगी। उधर डैन अपनी माँ की कब्र पर जाता है। वहाँ बैठकर वह बहुत रोता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। उसी रात जब वह घर पर टीवी देख रहा होता है तो उसके पापा पास आकर प्यार से कहते हैं, क्या तुम मेरी जैकेट पहनकर पार्टी जाना चाहोगे? उधर पार्टी में एमा अपनी बहन स्टेसी के साथ पहुँचती है। वह लीजो से कहती है, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जैसे ही एमा बाहर आती है, वह देखती है डैन बाहर बारिश में खड़ा है, उसी कोट में, और उसका इंतजार कर रहा है। एमा की आंखों के सामने वो सारे पल घूम जाते हैं। जंगल, झोपड़ी, तूफान, वो तेंदुआ और वो पहली बार की मासूम सी मुस्कान। वह पार्टी से बाहर निकलती है और डैन के पास जाकर खड़ी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं और चूम लेते हैं। और इसी सीन के साथ यह खूबसूरत कहानी खत्म होती है।